हिंद महासागर में भारत का नया दैत्य उतरने को तैयार। 13,000 टन के इस समुद्री राक्षस से कांपेगा चीन और पाकिस्तान का गठबंधन। 144 मिसाइलों का भंडार लेकर आएगा भारत का प्रोजेक्ट 18। एक साथ दर्जनों लक्ष्यों को धूल छटा देगी दुनिया की सबसे ताकतवर विध्वंसक युद्धपोत। 500 किलोमीटर दूर से दुश्मन की सांसों को गिनेगा भारत का अत्याधुनिक रडार। हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 से मचेगी तबाही। अमेरिका के आर्लिक बर्ग और चीन के टाइप 005 को भी पीछे छोड़ देगा भारत का यह महायोद्धा। क्रूजर श्रेणी में दर्ज होगा नाम। हिंद महासागर की लहरों पर एक नया तूफान आने वाला है और इस बार यह तूफान किसी मौसम का नहीं बल्कि भारतीय नौसेना की उस अदम्य शक्ति का है जो दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक ताकतों को भी चुनौती देने के लिए तैयार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट 18 की, भारत के उस अगली पीढ़ी के विध्वंसक युद्धपोत की जो आकार, ताकत और तकनीक में किसी से पीछे नहीं है। 13,000 टन वजनी यह समुद्री दैत्य इतना विशाल होगा कि इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रूजर श्रेणी में रखा जा सकता है। सिर्फ आकार ही नहीं, इस युद्धपोत की मारक क्षमता भी दुनिया को हिला देने वाली है। 144 मिसाइलों को एक साथ दागने की क्षमता, 500 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों को ट्रैक करने वाला अत्याधुनिक रडार सिस्टम, हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 से लेकर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल तक, यह युद्धपोत अपने आप में एक चलता फिरता हथियारों का खजाना होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत को इतने विशालकाय और ताकतवर युद्धपोत की जरूरत क्यों पड़ी? क्या चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नौसैनिक ताकत को रोकने के लिए यह भारत का मास्टर प्लान है? क्या यह युद्धपोत अमेरिका और चीन के सबसे आधुनिक युद्धपोतों को टक्कर दे पाएगा? प्रोजेक्ट 18 में ऐसी कौन सी खास तकनीक है जो इसे दुनिया के सबसे घातक युद्धपोतों में शामिल कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह युद्धपोत हिंद महासागर में भारत का दबदबा पक्का कर देगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए समझते हैं कि प्रोजेक्ट 18 असल में है क्या और इसने पूरी दुनिया में खलबली क्यों मचा रखी है। प्रोजेक्ट 18, जिसे नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर या एनजीडी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय नौसेना का सबसे महत्वाकांक्षी और आधुनिक युद्धपोत प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत 5 से 10 विध्वंसक युद्धपोतों का 10 निर्माण किया जाना है जो मौजूदा विशाखापत्तनम क्लास और कोलकाता क्लास विध्वंसकों की जगह लेंगे। भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने इस युद्धपोत का डिजाइन पूरा कर लिया है और अनुमान है कि 2028 तक इसका निर्माण कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। दिसंबर 2023 में तत्कालीन वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने कहा था कि अगले 5 साल में कॉन्ट्रैक्ट को टारगेट किया जाएगा और उसके 5 से 10 साल के भीतर सभी युद्धपोतों की डिलीवरी पूरी हो जाएगी। यानी 2030 से 2040 के दशक में ये युद्धपोत भारतीय नौसेना का हिस्सा बन जाएंगे। अब बात करते हैं इसके आकार की। करीब 13,000 टन के विस्थापन के साथ यह युद्धपोत भारतीय नौसेना का अब तक का सबसे बड़ा और भारी विध्वंसक होगा। इसकी लंबाई लगभग 180 मीटर होगी, जो कि लगभग 2 फुटबॉल मैदानों को मिलाकर रखने जितनी है। इतना बड़ा आकार इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से क्रूजर की श्रेणी में ला सकता है, क्योंकि 10,000 टन से ज्यादा वजन वाले युद्धपोतों को क्रूजर माना जाता है। मजेदार बात यह है कि यह चीन के सबसे ताकतवर टाइप 005 क्रूजर, जो 12,500 टन का है, से भी बड़ा होगा। इतना ही नहीं, अमेरिका के प्रसिद्ध आर्ली बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर की तुलना में भी यह कहीं ज्यादा ताकतवर और बड़ा होगा। यह युद्धपोत पूरी तरह से स्टील्थ तकनीक से लैस होगा, यानी दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। इसकी सतह को इस तरह डिजाइन किया गया है कि रडार सिग्नल को मिनिमम किया जा सके। साथ ही इसमें इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम होगा, जो अमेरिका के ज़ूमवॉल्ट क्लास और ब्रिटेन के टाइप 45 जैसे आधुनिक युद्धपोतों में इस्तेमाल होता है। यह सिस्टम न सिर्फ शांत ऑपरेशन के लिए बेहतर है, बल्कि इससे भविष्य में लेजर हथियारों और रेलगन जैसी एनर्जी वेपन सिस्टम को भी चलाया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट 18 के सबसे खतरनाक पहलू की, यानी इसकी मारक क्षमता की। यह युद्धपोत कुल 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सेल्स से लैस होगा, जिनमें हर तरह की मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। आपको बता दें कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी VLS एक ऐसा सिस्टम है
जिसमें मिसाइलों को युद्धपोत के अंदर ऊर्ध्वाधर ट्यूबों में रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर सीधे ऊपर की तरफ लॉन्च किया जाता है। यह सिस्टम बेहद तेज और सटीक होता है। प्रोजेक्ट 18 में इन 144 VLS सेल्स को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहला, 32 सेल्स युद्धपोत के पिछले हिस्से में हेलीकॉप्टर डेक से पहले लगाए जाएंगे, जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल PGLR SAM के लिए समर्पित होंगे। यह मिसाइल 250 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगी। दूसरा, 48 यूनिवर्सल VLS सेल्स होंगे, जिनमें सुपरसोनिक ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल और स्वदेशी तकनीक क्रूज मिसाइल ITCM रखी जाएगी। ये मिसाइलें एंटी शिप और लैंड अटैक दोनों मिशनों के लिए इस्तेमाल की जा सकेंगी। ब्रह्मोस की मारक क्षमता तो दुनिया जानती ही है। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो ध्वनि की गति से 3 गुना तेज यानी मैक 3 की रफ्तार से उड़ती है। तीसरा, 64 छोटे VLS सेल्स वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSM के लिए होंगे, जो अंतिम रक्षा परत के रूप में काम करेंगे। ये मिसाइलें दुश्मन के एंटी शिप मिसाइलों और हवाई खतरों को नजदीकी रेंज में ही खत्म कर देंगी। और सबसे दिलचस्प बात, इन 144 VLS के अलावा 8 स्लैंट लॉन्चर भी होंगे, जो संभवतः हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 मिसाइल के लिए होंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल यानी वो मिसाइल जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज या उससे भी ज्यादा तेजी से उड़ती है और जिसे रोकना लगभग नामुमकिन होता है। इस तरह कुल मिलाकर प्रोजेक्ट 18 एक ऐसा फ्लोटिंग आर्सेनल यानी हथियारों का तैरता भंडार बन जाएगा, जो एक साथ कई दिशाओं से आने वाले खतरों से निपटने में सक्षम होगा। तुलना के लिए बता दें कि चीन के सबसे ताकतवर टाइप 005 क्रूजर में सिर्फ 112 VLS सेल्स हैं, जबकि अमेरिका के आर्ली बर्ग क्लास में 96 VLS सेल्स हैं। यानी भारत का प्रोजेक्ट 18 इन दोनों से कहीं ज्यादा मारक क्षमता रखेगा। अब आते हैं प्रोजेक्ट 18 की तकनीकी खूबियों पर, जो इसे सच में एक भविष्य का युद्धपोत बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके रडार सिस्टम की। इस युद्धपोत में 4 बड़े एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA रडार पैनल लगाए जाएंगे, जो आर्ली बर्ग क्लास की तर्ज पर डिजाइन किए गए हैं। ये स्वदेशी लॉन्ग रेंज मल्टीफंक्शन रडार LRMFR होंगे, जो 500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और जहाजों को ट्रैक कर सकेंगे। यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और भारत का यह युद्धपोत उसकी हर हरकत पर नजर रख चुका होगा। इतना ही नहीं, यह रडार सिस्टम एक साथ सैकड़ों टारगेट को ट्रैक करने और उन पर मिसाइल दागने में सक्षम होगा। दूसरी खास बात है इसका सेंसर फ्यूजन और बैटल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से लैस सेंट्रलाइज्ड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम होगा। यह सिस्टम AES रडार, एक्टिव और पैसिव सोनार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर सिचुएशनल अवेयरनेस को एक साथ जोड़कर काम करेगा। इससे युद्धपोत को रियल टाइम में पूरी स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी और वह तुरंत निर्णय ले सकेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, यह युद्धपोत नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का कमांड नोड भी बनेगा। यानी यह UAVs यानी ड्रोन, USVS यानी अनमैन्ड सरफेस व्हीकल, UUVs यानी अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल और सैटेलाइट्स को कोऑर्डिनेट कर सकेगा। यह P8I विमान, MQ-9 ड्रोन और GSLV सैटेलाइट रिले के साथ सीमलेस तरीके से जुड़कर काम करेगा। चौथी खासियत है इसकी मॉड्यूलर डिजाइन। इसे मल्टी मिशन मॉड्यूलैरिटी के फिलॉसफी के साथ डिजाइन किया गया है। यानी यह एंटी एयर वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और लैंड अटैक सभी तरह के मिशन कर सकेगा। इसका इंटरनल लेआउट ऐसा है कि आने वाले दशकों में हथियारों, सेंसरों और मिशन को आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है। पांचवी बड़ी बात, इसमें ऑटोमेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, जिससे क्रू की संख्या कम होगी और युद्धपोत की सर्वाइवेबिलिटी बढ़ेगी। ऑटोमेटेड डैमेज कंट्रोल, सेल्फ डायग्नोस्टिक्स और रिमोट सेंसर इंटीग्रेशन की वजह से यह युद्धपोत बेहद एफिशिएंट होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, इस युद्धपोत में 75% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल होगा। यानी भारत अपने दम पर ऐसा ताकतवर युद्धपोत बना रहा है जो आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करता है। अब सवाल यह उठता है कि प्रोजेक्ट 18 भारत की नौसैनिक रणनीति में कितना अहम होगा और इसका असर क्या होगा। सबसे पहले तो यह युद्धपोत भारत को हिंद महासागर में एक निर्विवाद नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा।
आजकल चीन अपने टाइप 005 क्रूजर्स और बढ़ते नौसैनिक बेड़े के साथ हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। उधर पाकिस्तान भी चीन की मदद से अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। ऐसे में प्रोजेक्ट 18 जैसे ताकतवर युद्धपोत भारत के लिए बेहद जरूरी हैं। अगर कभी दो मोर्चों पर युद्ध की स्थिति बनती है तो प्रोजेक्ट 18 जैसे विध्वंसक पाकिस्तानी नौसेना को पहली स्ट्राइक में ही निष्क्रिय कर सकते हैं। इसकी रणनीतिक ठिकानों पर दूर से सटीक हमले की क्षमता भारत को निर्णायक बढ़त देगी। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कैरियर बैटल ग्रुप। भारत के पास अभी आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत नाम के 2 विमान वाहक पोत हैं और भविष्य में तीसरा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाया जाएगा। इन विमान वाहक पोतों की सुरक्षा के लिए ताकतवर विध्वंसक युद्ध पोतों की जरूरत होती है और प्रोजेक्ट 18 इसमें बेहद अहम भूमिका निभाएगा। तीसरा, यह युद्ध पोत 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ऑन परेड करने में सक्षम होगा, जैसे HAL ध्रुव या सी किंग। साथ ही यह ऑटोनोमस अंडर वाटर ड्रोन को लॉन्च कर सकेगा, जो माइन डिटेक्शन और एंटी सबमरीन ऑपरेशन में काम आएंगे। चौथा, प्रोजेक्ट 18 भारत को ब्लू वाटर नेवी यानी गहरे समुद्र में लंबे समय तक ऑपरेशन करने वाली नौसेना बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इन युद्ध पोतों के साथ भारत एक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ा सकेगा और अपने हितों की रक्षा कर सकेगा। पांचवां और सबसे बड़ा पहलू है आत्मनिर्भरता। 75% स्वदेशी कंटेंट का मतलब है कि भारत अब दुनिया की किसी भी बड़ी नौसैनिक शक्ति की बराबरी में अपने दम पर युद्धपोत बना सकता है। यह भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपको क्या लगता है, क्या प्रोजेक्ट 18 हिंद महासागर में भारत का दबदबा पक्का कर देगा? क्या यह युद्धपोत चीन और पाकिस्तान के लिए बुरे सपने की तरह साबित होगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा।